पर हुआ है। शाहीना के पास जैश की महिला विंग की जिम्मेदारी थी। अब देखिए ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। शाहीना को भारत में रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई थी क्योंकि नए अबरंग रूटों की बहाली यहां पर करने की पूरी जिम्मेदारी थी ताकि बड़े आतंकी घटनाओं को यहां पर अमलीजामा पहनाया जा सके। जैश की महिला विंग जमात की पूरी तरीके से जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जतिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जतिन, एक बड़ा खुलासा इस वक्त। बिल्कुल, देखिए जमात उल मोमित इसे बोला जाता है और पिछले 3 महीनों में जैश ए मोहम्मद ने इस विंग को बहुत बड़ा करने की कोशिश की। इसका टारगेट ये था कि पढ़ी लिखी महिलाओं को रेडिकलाइज करना, और ये वो महिलाएं थी जो कि वेस्टर्न यूपी के अंदर रहती हैं और खास तौर पर केरल और साउथ के कुछ इलाकों में रहने वाली, जहाँ पर पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा हैं। और इसी विंग की ये कमांडर बताई जा रही है जो कि कल गिरफ्तार किया गया था। लखनऊ की रहने वाली है, लखनऊ की लालबाग की ये शाहीना शाहिद इनका नाम है। और इससे पहले जो गिरफ्तारी हुई थी, जो एक तरीके से बरामदगी हुई थी 2900 किलो विस्फोटक की डॉक्टर मुजम्मिल, उसकी बेहद दोष बताई जा रही हैं। और इसी महिला की गाड़ी से वो राइफल मिली थी, 8 जो असॉल्ट राइफल मिली थी, और जिंदा कारतूस जो है वो 8 राउंड वो भी इसी गाड़ी से मिले थे। तो कैसे ये जैश ए मोहम्मद का एक पैरेलल विंग खड़ा करने की कोशिश थी और उसी बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अगर विकास स्पॉट की तस्वीरें अगर आपको दिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि जैश ए मोहम्मद का ये पूरा पैटर्न एक नए तरीके का है। और कल भी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के तमाम अधिकारी बता रहे थे कि इस पैटर्न को लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, लेकिन जब तक कोई निष्कर्ष निकल पाता उस दौरान इस तरीके का जो हमला है वो हो जाना, और वो अब ट्रेसेस तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन अपनी दिशा में है लेकिन नॉन स्टॉप कवरेज लगातार जारी है। यहाँ पर रुकेंगे, एक छोटे से खुलासा यहाँ पर हुआ है। शाहीना के पास जैश की महिला विंग की जिम्मेदारी थी। अब देखिए ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। शाहीना को भारत में रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई थी क्योंकि नए अबरंग रूटों की बहाली यहां पर करने की पूरी जिम्मेदारी थी ताकि बड़े आतंकी घटनाओं को यहां पर अमलीजामा पहनाया जा सके। जैश की महिला विंग जमात की पूरी तरीके से जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जतिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जतिन, एक बड़ा खुलासा इस वक्त। बिल्कुल, देखिए जमात उल मोमित इसे बोला जाता है और पिछले 3 महीनों में जैश ए मोहम्मद ने इस विंग को बहुत बड़ा करने की कोशिश की। इसका टारगेट ये था कि पढ़ी लिखी महिलाओं को रेडिकलाइज करना, और ये वो महिलाएं थी जो कि वेस्टर्न यूपी के अंदर रहती हैं और खास तौर पर केरल और साउथ के कुछ इलाकों में रहने वाली, जहाँ पर पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा हैं। और इसी विंग की ये कमांडर बताई जा रही है जो कि कल गिरफ्तार किया गया था। लखनऊ की रहने वाली है, लखनऊ की लालबाग की ये शाहीना शाहिद इनका नाम है। और इससे पहले जो गिरफ्तारी हुई थी, जो एक तरीके से बरामदगी हुई थी 2900 किलो विस्फोटक की डॉक्टर मुजम्मिल, उसकी बेहद दोष बताई जा रही हैं। और इसी महिला की गाड़ी से वो राइफल मिली थी, 8 जो असॉल्ट राइफल मिली थी, और जिंदा कारतूस जो है वो 8 राउंड वो भी इसी गाड़ी से मिले थे। तो कैसे ये जैश ए मोहम्मद का एक पैरेलल विंग खड़ा करने की कोशिश थी और उसी बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अगर विकास स्पॉट की तस्वीरें अगर आपको दिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि जैश ए मोहम्मद का ये पूरा पैटर्न एक नए तरीके का है। और कल भी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के तमाम अधिकारी बता रहे थे कि इस पैटर्न को लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, लेकिन जब तक कोई निष्कर्ष निकल पाता उस दौरान इस तरीके का जो हमला है वो हो जाना, और वो अब ट्रेसेस तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन अपनी दिशा में है लेकिन नॉन स्टॉप कवरेज लगातार जारी है। यहाँ पर रुकेंगे, एक छोटे से खुलासा यहाँ पर हुआ है। शाहीना के पास जैश की महिला विंग की जिम्मेदारी थी। अब देखिए ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। शाहीना को भारत में रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई थी क्योंकि नए अबरंग रूटों की बहाली यहां पर करने की पूरी जिम्मेदारी थी ताकि बड़े आतंकी घटनाओं को यहां पर अमलीजामा पहनाया जा सके। जैश की महिला विंग जमात की पूरी तरीके से जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जतिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जतिन, एक बड़ा खुलासा इस वक्त। बिल्कुल, देखिए जमात उल मोमित इसे बोला जाता है और पिछले 3 महीनों में जैश ए मोहम्मद ने इस विंग को बहुत बड़ा करने की कोशिश की। इसका टारगेट ये था कि पढ़ी लिखी महिलाओं को रेडिकलाइज करना, और ये वो महिलाएं थी जो कि वेस्टर्न यूपी के अंदर रहती हैं और खास तौर पर केरल और साउथ के कुछ इलाकों में रहने वाली, जहाँ पर पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा हैं। और इसी विंग की ये कमांडर बताई जा रही है जो कि कल गिरफ्तार किया गया था। लखनऊ की रहने वाली है, लखनऊ की लालबाग की ये शाहीना शाहिद इनका नाम है। और इससे पहले जो गिरफ्तारी हुई थी, जो एक तरीके से बरामदगी हुई थी 2900 किलो विस्फोटक की डॉक्टर मुजम्मिल, उसकी बेहद दोष बताई जा रही हैं। और इसी महिला की गाड़ी से वो राइफल मिली थी, 8 जो असॉल्ट राइफल मिली थी, और जिंदा कारतूस जो है वो 8 राउंड वो भी इसी गाड़ी से मिले थे। तो कैसे ये जैश ए मोहम्मद का एक पैरेलल विंग खड़ा करने की कोशिश थी और उसी बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अगर विकास स्पॉट की तस्वीरें अगर आपको दिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि जैश ए मोहम्मद का ये पूरा पैटर्न एक नए तरीके का है। और कल भी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के तमाम अधिकारी बता रहे
रहे थे कि इस पैटर्न को लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, लेकिन जब तक कोई निष्कर्ष निकल पाता उस दौरान इस तरीके का जो हमला है वो हो जाना, और वो अब ट्रेसेस तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन अपनी दिशा में है, लेकिन नॉन स्टॉप कवरेज लगातार जारी है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से यहाँ पर हुआ है। शाहीना के पास जैश की महिला विंग की जिम्मेदारी थी। अब देखिए ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। शाहीना को भारत में रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, क्योंकि नए अबरंग रूटों की बहाली यहाँ पर करने की पूरी जिम्मेदारी थी, ताकि बड़े आतंकी घटनाओं को यहाँ पर अमली जामा पहनाया जा सके। जैश की महिला विंग जमात की पूरी तरीके से जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जतिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जतिन, एक बड़ा खुलासा इस वक्त। बिल्कुल, देखिए जमात उल मोमित इसे बोला जाता है, और पिछले 3 महीनों में जैश ए मोहम्मद ने इस विंग को बहुत बड़ा करने की कोशिश की। इसका टारगेट ये था कि पढ़ी लिखी महिलाओं को रेडिकलाइज करना, और ये वो महिलाएं थी जो कि वेस्टर्न यूपी के अंदर रहती हैं, और खास तौर पर केरल और साउथ के कुछ इलाकों में रहने वाली, जहाँ पर पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा हैं। और इसी विंग की ये कमांडर बताई जा रही है, जो कि कल गिरफ्तार किया गया था। लखनऊ की रहने वाली है, लखनऊ की लालबाग की ये शाहीना शाहिद इनका नाम है। और इससे पहले जो गिरफ्तारी हुई थी, जो एक तरीके से बरामदगी हुई थी 2900 किलो विस्फोटक की, डॉक्टर मुजम्मिल, उसकी बेहद दोस्त बताई जा रही हैं। और इसी महिला की गाड़ी से वो राइफल मिली थी, 8 जो असॉल्ट राइफल मिली थी, और जिंदा कारतूस जो है वो 8 राउंड वो भी इसी गाड़ी से मिले थे। तो कैसे ये जैश ए मोहम्मद का एक पैरेलल विंग खड़ा करने की कोशिश थी, और उसी बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अगर विकास स्पॉट की तस्वीरें अगर आपको दिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि जैश ए मोहम्मद का ये पूरा पैटर्न एक नए तरीके का है। और कल भी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के तमाम अधिकारी बता रहे थे कि इस पैटर्न को लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, लेकिन जब तक कोई निष्कर्ष निकल पाता उस दौरान इस तरीके का जो हमला है वो हो जाना, और वो अब ट्रेसेस तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन अपनी दिशा में है, लेकिन नॉन स्टॉप कवरेज लगातार जारी है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से यहाँ पर हुआ है। शाहीना के पास जैश की महिला विंग की जिम्मेदारी थी। अब देखिए ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। शाहीना को भारत में रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, क्योंकि नए अबरंग रूटों की बहाली यहाँ पर करने की पूरी जिम्मेदारी थी, ताकि बड़े आतंकी घटनाओं को यहाँ पर अमली जामा पहनाया जा सके। जैश की महिला विंग जमात की पूरी तरीके से जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जतिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जतिन, एक बड़ा खुलासा इस वक्त। बिल्कुल, देखिए जमात उल मोमित इसे बोला जाता है, और पिछले 3 महीनों में जैश ए मोहम्मद ने इस विंग को बहुत बड़ा करने की कोशिश की। इसका टारगेट ये था कि पढ़ी लिखी महिलाओं को रेडिकलाइज करना, और ये वो महिलाएं थी जो कि वेस्टर्न यूपी के अंदर रहती हैं, और खास तौर पर केरल और साउथ के कुछ इलाकों में रहने वाली, जहाँ पर पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा हैं। और इसी विंग की ये कमांडर बताई जा रही है, जो कि कल गिरफ्तार किया गया था। लखनऊ की रहने वाली है, लखनऊ की लालबाग की ये शाहीना शाहिद इनका नाम है। और इससे पहले जो गिरफ्तारी हुई थी, जो एक तरीके से बरामदगी हुई थी 2900 किलो विस्फोटक की, डॉक्टर मुजम्मिल, उसकी बेहद दोस्त बताई जा रही हैं। और इसी महिला की गाड़ी से वो राइफल मिली थी, 8 जो असॉल्ट राइफल मिली थी, और जिंदा कारतूस जो है वो 8 राउंड वो भी इसी गाड़ी से मिले थे। तो कैसे ये जैश ए मोहम्मद का एक पैरेलल विंग खड़ा करने की कोशिश थी, और उसी बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अगर विकास स्पॉट की तस्वीरें अगर आपको दिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि जैश ए मोहम्मद का ये पूरा पैटर्न एक नए तरीके का है। और कल भी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के तमाम अधिकारी बता रहे थे कि इस पैटर्न को लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, लेकिन जब तक कोई निष्कर्ष निकल पाता उस दौरान इस तरीके का जो हमला है वो हो जाना, और वो अब ट्रेसेस तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन अपनी दिशा में है, लेकिन नॉन स्टॉप कवरेज लगातार जारी है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से यहाँ पर हुआ है। शाहीना के पास जैश की महिला विंग की जिम्मेदारी थी। अब देखिए ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। शाहीना को भारत में रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, क्योंकि नए अबरंग रूटों की बहाली यहाँ पर करने की पूरी जिम्मेदारी थी, ताकि बड़े आतंकी घटनाओं को यहाँ पर अमली जामा पहनाया जा सके। जैश की महिला विंग जमात की पूरी तरीके से जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जतिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जतिन, एक बड़ा खुलासा इस वक्त। बिल्कुल, देखिए जमात उल मोमित इसे बोला जाता है, और पिछले 3 महीनों में जैश ए मोहम्मद ने इस विंग को बहुत बड़ा करने की कोशिश की। इसका टारगेट ये था कि पढ़ी लिखी महिलाओं को रेडिकलाइज करना, और ये वो महिलाएं थी जो कि वेस्टर्न यूपी के अंदर रहती हैं, और खास तौर पर केरल और साउथ के कुछ इलाकों में रहने वाली, जहाँ पर पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा हैं। और इसी विंग की ये कमांडर बताई जा रही है, जो कि कल गिरफ्तार किया गया था। लखनऊ की रहने वाली है, लखनऊ की लालबाग की ये शाहीना शाहिद इनका नाम है। और इससे पहले जो गिरफ्तारी हुई थी, जो एक तरीके से बरामदगी
बरामदगी हुई थी 2900 किलो विस्फोटक की डॉक्टर मुजम्मिल, उसकी बेहद डोज बताई जा रही है। और इसी महिला की गाड़ी से वो राइफल मिली थी 8 जो असॉल्ट राइफल मिली थी और जिंदा कारतूस जो है वो 8 राउंड वो भी इसी गाड़ी से मिले थे। तो कैसे ये जैश ए मोहम्मद का एक पैरेलल विंग खड़ा करने की कोशिश थी और उसी बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अगर विकास स्पॉट की तस्वीरें अगर आपको दिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि जैश ए मोहम्मद का ये पूरा पैटर्न एक नए तरीके का है। और कल भी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के तमाम अधिकारी बता रहे थे कि इस पैटर्न को लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, लेकिन जब तक कोई